मुझे भी अंदाज नहीं था कि इतना ये वायरल होगा, क्योंकि 17 साल बहुत लंबा समय होता है, बीत गया था। तो ऐसी दशा में मुझे अंदाज ही नहीं था कि ये केस इतना वायरल हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बाहुबली विधायक, सांसद, माफिया, गैंगस्टर से लेकर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल तक कई नाम, कई किरदार और कई संबोधन, लेकिन करतूत सिर्फ आतंक फैलाना। और आज पूर्वांचल के उस आतंक यानी मुख्तार अंसारी का खात्मा हो गया। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। जैसे ही उसकी मौत की खबर फैली, पूरा देश सन्न रह गया और उन लोगों ने राहत की सांस ली जो उसके आतंक का शिकार होकर आज तक उभर नहीं पाए। उन्हीं में एक नाम है पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह। मुख्तार अंसारी के दबंगई को अगर किसी ने सबसे ज्यादा झेला तो वो सिर्फ शैलेंद्र सिंह ही। मुख्तार अंसारी की मौत के तुरंत बाद शैलेंद्र सिंह ने उससे जुड़े किस्सों को याद किया। वो दिन भी बयां किया जब मुख्तार अंसारी खूंखार हुआ करता था और उन्होंने डट कर उसका सामना किया। 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था। और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था, जहाँ कर्फ्यू लगा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया, क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे। और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र। और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। मुख्तार अंसारी के आगे उस वक्त की सरकारें भी घुटने टेक देती थी और उस वक्त राज था मुलायम सिंह का। मुलायम सिंह ने ही शैलेंद्र सिंह को मुख्तार के कहने पर तबाह किया था, क्योंकि पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक उनकी जेब में होते थे। उसके आतंक को कोई अगर बयां कर सकता है तो वो है सिस्टम में रहकर प्रताड़ना झेल चुके पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह। चलिए मुख्तार के आतंक की कहानी सुनवाते हैं खुद शैलेंद्र सिंह की जुबानी। आप एक अंदाज लगाइए कि मुख्तार ने विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष बनारस के थे और उनका आज से करीब 25 साल पहले अपहरण किया। और जैसा पता चलता है कि 5 करोड़ लेके भी मार दिया उसने। तो उतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कोषाध्यक्ष का अपहरण करके पैसा लेके मार दिया। पुलिस के एडिशनल एसपी उदय शंकर जायसवाल जी, उनके ऊपर गोली चलाई इसने। लोग बताते हैं कि यहाँ पे जो लखनऊ में जेल अधीक्षक सम तिवारी जी थे, उनका राजभवन के सामने मर्डर हुआ, जिसमें सब केस चल रहा है। सिपाही पुलिस लाइन में था बनारस के, वहाँ उसको घुस के मारे लोग। तो जो शासन सत्ता से लोहा ले रहा है, सीधे पुलिस को चुनौती दे रहा है, उस पर गोली चला रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मुख्तार कितना उसका साम्राज्य था खौफ का। और ऐसी दशा में उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं किसी की। 10 जून 1987 ये वो रोज था जब अंसारी ने एक दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था। पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया। मामला उजागर हुआ तो तत्कालीन आयुध लिपिक गौरी शंकर श्रीवास्तव और मुख्तार के खिलाफ केस दर्ज हुआ। लेकिन गौरी शंकर की मौत की वजह से बहुत ही आसानी से खतरनाक हथियार खरीदने के केस को खत्म कर दिया गया। लेकिन जिस केस में मुख्तार 36 साल पहले बच गया, उस केस में योगी राज में उसकी ऐसी कमर तोड़ी गई कि पिछले दिनों ही उसे उम्र कैद की सजा मिली थी। बात साल 2004 की। पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह वाराणसी में एसटीएफ चीफ थे। उनको वहां माफिया मुख्तार अंसारी और बीजेपी नेता कृष्णानंद राय के बीच होने वाले गैंग वॉर पर नजर रखने के लिए भेजा गया था और डरावनी कहानी की शुरुआत हुई। याद है 2003 में जब मुख्तार और कृष्णानंद राय के बीच में लखनऊ में कैंट थाना क्षेत्र में सुबह सुबह क्रॉस फायरिंग हुई, तो शासन सत्ता में बैठे लोगों की नींद उड़ गई। उस समय मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी
और लोगों ने यही कहा कि भाई इसको चेक करो, वरना ये तो राजधानी में अगर इतने की हिम्मत हो रही करने की, क्रॉस फायरिंग करने की, तो पूरे यूपी में क्या होगा, खासकर पूर्वांचल में क्या होगा। और उस समय मैं एसटीएफ में था, मुझे इस कार्य में लगाया गया कि आप चंदौली के रहने वाले हैं, बनारस में आप सीओ सिटी के रूप में पोस्टेड रहे हैं, तो आप पूर्वांचल को अच्छी तरह समझते हैं, इन लोगों को जानते हैं, आप इनके ऊपर काम करिए। साल 2002 में कृष्णानंद राय 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी को हराकर एमएलए बने थे। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मुख्तार उन्हें मारकर रास्ते से हटाना चाहता था। दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि अक्सर मुख्तार और कृष्णानंद के बीच गैंग वॉर होती रहती थी। ऐसे में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए शैलेंद्र सिंह मैदान में उतरे। शैलेंद्र सिंह मुख्तार का फोन टैप करने लगे। एक दिन मुख्तार अंसारी की फोन पर हुई बातचीत सुनकर वो सन्न रह गए, क्योंकि माफिया किसी से एनएमजी यानी लाइट मशीन गन खरीदने की बात कर रहा था, जिससे वो कृष्णानंद राय की हत्या करना चाहता था। शासन के निर्देश पे ही फिर मैं इन लोग का फ़ोन, जितने सब ग्रुप के लोग थे, सबका मैं लिसनिंग पे पैरेलल लेके सुनता रहा। और उसी दौरान ये बात जनवरी 2004 में 17 जनवरी के आसपास ये सूचना आई, फ़ोन पे सुनाई दिया कि मुख्तार अंसारी कोई सेना का भगोड़ा है बाबूलाल, और उससे लाइट मशीन गन लेके वो भागा हुआ है, उससे ये खरीदना चाहते हैं। अब बार बार अपने आदमी को प्रेस कर रहा था कि इसको किसी भी कीमत पे मुझे चाहिए, चाहे जो पैसा मांगे वो दो, क्योंकि कृष्णानंद की जो बुलेट प्रूफ थी, राइफल के अगेंस्ट बुलेट प्रूफ थी, तो वो चाहता था कि एलएमजी अगर हमको मिल गई, इसकी मारक क्षमता ज़्यादा है, ये उसको भेद देगी और हम बुलेट प्रूफ गाड़ी में को भी भेद के उसको मार देंगे। तो इस वजह से बार बार अपने आदमी को प्रेस कर रहा था और फ़ोन में आ रहा था, जो केस डायरी में भी लिखा गया, न्यायालय में गया, कि इस लाइन में देरी नहीं की जाती, इमीडिएट चाहिए। 17 को ये बात समझ में आई और 25 जनवरी 2004 को, मतलब आप सोचिए कि 7 दिन में डीलिंग फिक्स हो गई। कृष्णानंद को मारने के लिए मुख्तार हथियारों की जो प्लानिंग कर रहा था, उसकी सारी जानकारी पुलिस के कानों तक पहुंच गई थी। पूरा महकमा दहल उठा था। बस यहीं से मुख्तार का काल शुरू हुआ। पुलिस ने पता किया तो इंडियन आर्मी के एक भगोड़े बाबूलाल यादव का नाम सामने आया, जो मुख्तार को एलएमजी बेच रहा था। शैलेंद्र ने तुरंत आला अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। उस वक्त वाराणसी के तत्कालीन एसपी आरके विश्वकर्मा ये बात सुनकर परेशान हो गए। 17 को ये बात समझ में आई और 25 जनवरी 2004 को, मतलब आप सोचिए कि 7 दिन में डीलिंग फिक्स हो गई, डिलीवरी होनी थी। और ये बात हम लोग जब सरकार के नोटिस में लाए, शासन में लाए, ऊपर अधिकारियों को बताया, तो सबका एक ही स्वर से कहना था कि शैलेंद्र किसी भी कीमत पे ये एलएमजी मुख्तार के पास नहीं जानी चाहिए। अगर मुख्तार के पास ये एलएमजी चली गई तो तुम सोच लो कि क्या हश्र होगा। एलएमजी 1 मिनट में 500 से ऊपर फायर करती है, 1 किलोमीटर से ऊपर इसकी मारक क्षमता है। तो ऐसी दशा में किसी भी कीमत पे एलएमजी मुख्तार के पास न जाए। अगर चली गई तो रिकवर करना मुश्किल होगा, उसका इतना बड़ा सब घर ये है वो छिपा देगा, विधायक भी है, तो पहले ही रिकवर करो। और अंत में हमने, हमारी टीम ने जान पे खेल के एक तरह से ये एलएमजी को रिकवर किया। आपको याद होगा कि पूरे क्राइम क्षेत्र में न उस घटना के पहले और न बाद में कभी लाइट मशीन गन न चर्चा हुई, न प्रयोग हुआ और न रिकवरी हुई। आतंकवादी क्षेत्र में तो हुआ है, लेकिन क्राइम के क्षेत्र में इधर ऐसे सच नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि लाइट मशीन गन हम लोगों ने रिकवर किया, जान पे खेल के एक तरह से। और उसमें फिर चौबेपुर थाना जो बनारस का था, वहाँ एक मुकदमा लिखा गया 25 तारीख को सुबह। और जब दोपहर तक इन लोग को पता नहीं था, सिंपली जैसे होता है कि पकड़ा जाता है लाइट मशीन गन या कोई भी आर्म्स पकड़ा जाता है तो आर्म्स एक्ट में मुकदमा होता है, जिसके पास पकड़ा जाता है वो दोषी होता है, बात करने वाला दोषी नहीं होता। तो मुख्तार इस बात से खुश था कि जो पकड़े गए हैं वो तो हमारे गुर्गे हैं और उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास तो रिकवरी नहीं हुई। तो खुश था, चलो मेरी जान बच गई। आईपीएस अधिकारी आरके विश्वकर्मा को पता था कि हर हाल में लाइट मशीन गन को मुख्तार अंसारी के पास पहुंचने से पहले बरामद करना है।
पुलिस के लिए अब एलएमजी बरामद करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन हिम्मत और जोश से लबरेज उस टीम ने किसी तरह से जान पर खेलकर उस खतरनाक हथियार को बरामद कर लिया। सबको लगा मुख्तार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के साथ साथ पोटा भी लगा दिया। लेकिन उस समय न सिर्फ मुख्तार बाहुबली था, बल्कि सरकार में उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था। जैसे ही उसने मुलायम सिंह यादव को सरकार गिराने की धमकी दी, मुलायम सिंह ने जुर्म की दुनिया के खूंखार बदमाश के आगे घुटने टेक दिए। जैसे ही शाम को ये समझ में आया कि इसमें पोटा लग गया है, तब खलबली मची, क्योंकि पोटा में बात करने वाला भी दोषी सेम उतना ही। अब मुख्तार को लगा मेरा बचना मुश्किल है। आपको याद होगा उस समय मायावती की सरकार तोड़ के मुलायम सिंह ने अल्पमत की सरकार बनाई थी 2003 में, और मुख्तार अंसारी जैसे लोग उनको इसलिए प्रिय थे कि इन लोग विधायकों को डरा धमका के खरीद फोकते, जैसे भी आप समझिए सरकार चला रहे थे। और मुझे यही कहा गया, जैसे ये पता चला मुलायम सिंह ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पे इसको ख़त्म किया जाए पोटा को, और मुझ पर दबाव पड़ने लगा कि शैलेंद्र ये एफआईआर बदलो। तो मैंने कहा सर एफआईआर कैसे बदल जाएगी, सुबह की लिखी हुई मॉर्निंग की पूरे नेशनल मीडिया में आ रहा है, इतनी बड़ी रिकवरी हुई है, क्या इसको कोई भी बदल सकता? मैं ही छोड़ दीजिए, कोई नहीं बदल सकता। फिर इन लोगों ने वापस बात किया ऊपर, मेरी तो बात हो नहीं रही थी, इन लोग बात कर रहे थे। फिर हमसे कहा गया कि नहीं मुलायम सिंह जी चाहते हैं कि ठीक है मान लो एफआईआर नहीं बदली जा सकती, तो तुम अब अगले बयान में दूसरा जो विवेचना करेगा उसके सामने मुख्तार का नाम मत लो। मैंने कहा सर ये भी कैसे संभव है? एफआईआर में अगर मुलायम का उनका मुख्तार का नाम लिखा है मैंने, और मैं अपने ही बयान से अगर पलट जाऊं, तो ये तो कोर्ट में हम दोषी हुए। ये माना जाएगा कि आपने पैसे लेके या जैसे भी दबाव में आपने कर दिया, और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, खासकर जब इतना बड़ा माफिया और सबूत के साथ रिकवरी हुई है, ऐसी कभी रिकवरी नहीं हुई इतिहास में। तो मेरा तो जमीर नहीं गवारा कहता कि मैं इनको छोड़ूं, और मैं अड़ गया। मुलायम सिंह इतना नाराज हो गए कि रातों रात आप समझिए कि आईजी, डीआईजी, एसएसपी का रातों रात ट्रांसफ़र हुआ। मेरी बनारस में जो वहाँ अनऑफिशियली यूनिट खोली गई थी उसको क्लोज कर दिया गया, तत्काल कहा गया आप लखनऊ आ जाइए। बस एक आदेश से ताश के पत्तों की तरह पुलिस प्रशासन को ही बिखेर दिया। एक अपराधी शासन प्रशासन सब पर हावी हो गया। कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि शैलेंद्र सिंह पर पहाड़ तो तब टूटा जब पता चला उन्होंने ये केस दर्ज करवाया। उन्हें केस वापस लेने के लिए तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। आखिर में पॉलिटिक्स और माफिया के गठजोड़ ने एक ईमानदार अफसर को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया और 17 साल का वनवास दे दिया। और फिर 15 दिन के जद्दोजहद के बाद मैंने फाइनली 11 फरवरी 2004 को एक रिजिग्नेशन भेजा, जिसमें मैंने ये लिखा कि आज माफिया मतलब अपराध और राजनीति का इतना गठजोड़ हो गया कि माफिया सीधे सीधे निर्देश दे रहे हैं कि कैसे चले गए। यस, लेटर में हमने लिखा, और माफिया सीधे निर्देश दे रहे हैं, सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग तो केवल मुहर लगा रहे हैं, चला तो रहे सरकार माफिया लोग। और मेरा जमीर नहीं गवारा करता कि मैं ईमानदारी से इनके साथ काम कर पाऊंगा, इसलिए मैं सर्विस से त्यागपत्र दे रहा हूँ। उसके बाद उनके खिलाफ तमाम केस दर्ज किए गए, विभागीय जांच तक बैठा दी गई, जेल भेज दिया गया। 17 सालों तक उन्हें प्रताड़ित किया गया। लेकिन कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत जरूर होती। वो दिन तब आया जब योगी राज आया। योगी सरकार में न सिर्फ मुख्तार अंसारी के गुनाहों की लिस्ट खोली गई, बल्कि घसीटते हुए मुख्तार को जेल में ठूसा गया, और आखिर में अब जेल में ही उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। खूंखार मुख्तार का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया।